निर्भया कांड की देश के सबसे चर्चित निर्भया गैंगरेप मामले में आज आखिरी फैसला आने वाला है। पूरे देश की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। देखना सिर्फ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखता है या नहीं। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले के चारों दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हमें न्यायपालिका से विश्वास है और पक्का उम्मीद है कि उनको फांसी होगी। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इन सबको देखते हुए देगा और निश्चित रूप से उनको फांसी मिलेगी और इससे कम तो हमें मंजूर है भी नहीं। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। निर्भया के माता पिता आज भी अपनी बच्ची के साथ हुई उस खौफनाक घटना को सोचकर कांप जाते हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के गैंगरेप ने उन्हें ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखने गई। रात 9:30 बजे वो दिल्ली के मुनीरका में एक चार्टर बस में सवार हुई। बस में सवार ड्राइवर समेत 6 लोग दरअसल मौज मस्ती के इरादे से निकले थे। उन्होंने चलती बस में निर्भया का गैंगरेप किया और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की। गैंगरेप के दौरान निर्भया के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया। उसके गुप्तांग में लोहे का सरिया तक डाला गया, जिससे उसकी आंत बाहर निकल आई थी। अस्पताल में 2 हफ्ते इलाज के बाद भी निर्भया को बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई थी। ये कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है रेप, लेकिन इस रेप का प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारे शासन प्रशासन को, कि इस कहने को तो 2 शब्द है, लेकिन इस ऐसे घटना से जिस बच्ची के साथ होता है उस बच्ची को, परिवार को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। निर्भया कांड के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। चारों तरफ से इंसाफ की जबरदस्त मांग उठी थी। इस मामले ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने 10 सितंबर 2013 को फैसला सुनाया था। उसने 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फांसी की सजा दी थी। इन चारों को बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार, डकैती और हत्या का दोषी माना गया। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे। एक आरोपी राम सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। वो 3 साल सुधार गृह में बिताकर रिहा हो चुका है। हमारी बात नहीं है, बात देश की है, समाज की है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा इन सबको देखते हुए देगा और निश्चित रूप से उनको फांसी मिलेगी और इससे कम तो हमें मंजूर है भी नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज पूरे देश की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी निर्भया के हत्यारों की फांसी को बरकरार रखेगी। दिल्ली से निपुण सहगल और विवेक शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।